यहाँ पे रक्षित कहता है, ये क्या तुमने ईरा को मैसेज भेजा? अब वो क्या करेगी पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं हेल्प करूँगा, सॉरी सॉरी। यहाँ पे अपराजिता कहती, ऐसे कैसे? आपको मुझे मदद करनी ही होगी, आप मेरे दोस्त हो ना। वो कहता है दोस्त, और हाई फाई देने के लिए हाथ ऊपर करता है, लेकिन अपराजिता हाई फाई नहीं देती है। वो कहता है कि हाई फाई तो देना चाहिए था। वो कहती है, उस दिन मैंने हाथ ऊपर किया था हाई फाई देने के लिए, तभी आपने दिया था? नहीं दिया था ना। वो कहता है, अच्छा, इस वजह से उन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक शुरू हो जाती है। यहाँ पे अपराजिता रक्षित को कहती है, ऐसे कैसे? आप दोस्त हो ना, उस दिन क्या कहा था मुझे कल फ़ोन पे कि दोस्त है, गलत टाइम पे भी आप मेरा साथ दोगे, अगर मैं मुसीबत में हूँ आप मेरा साथ दोगे, अगर मुझसे गलती हो गई फिर भी आप मेरा साथ दोगे, तो अब दो ना साथ। वो कहता है, ऐसे कैसे? अच्छा, तो अब पकड़ा मुझे, ठीक है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, तुम ईरा को बातों में उलझाओ, डिस्ट्रैक्ट करो, मैं उसके लैपटॉप से वो मैसेज डिलीट करता हूँ। और वो हाँ बोल के चले जाते हैं, लेकिन वापस ये अपराजिता उसे खींचती है और बोलती है, ऐसे कैसे? वो मुझसे डिस्ट्रैक्ट थोड़ी ना होंगी, वो तो आप ही कर सकते हो, मैं उसके लैपटॉप से मैसेज डिलीट करती हूँ। वो कहते हैं, हाँ ये सही है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं, हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अपराजिता को मदद ये रक्षित कर रहा है, क्योंकि अपराजिता उसे प्लीज़ सॉरी हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करती है, इस वजह से। फिर वो दोनों अपने अपने मिशन पे चले जाते हैं। यहाँ पे रक्षित ईरा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चला जाता है और अपराजिता ईरा के कैबिन में जाती है वो मैसेज डिलीट करने के लिए। यहाँ पे ईरा के सामने रक्षित आ जाता है और उसे बहला रहा होता है, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तुम्हारे बाल वाह कितने अच्छे, तुम कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो? अरे वाह कर्ल्स है। वो कहती है, वो तो हमेशा रहते हैं, तुमने आज नोटिस किया क्या? वो कहता है, नहीं, क्या कंडीशन भी लगाती हो, वाह बाउंस कर रहे हैं, ये कर्ली है। और यहाँ पे अपराजिता देखती है कि कैबिन में कोई है नहीं ना, और वो दरवाज़ा खोल के ईरा के कैबिन में आ जाती है और वहाँ पे लैपटॉप होता है, वहाँ पे देख रही होती है। यहाँ पे रक्षित ईरा का ध्यान भटका रहा होता है कि तुम तो बहुत ग्लो कर रही हो, ये गाल इतने लाल कैसे, टमाटर की तरह, क्या है? और यहाँ पे अपराजिता एक के बाद एक पासवर्ड डाल रही होती है, लेकिन उसका पासवर्ड फेल होता है, रॉन्ग पासवर्ड करके आता है, क्योंकि वो अपराजिता ईरा 1 2 3 ईरा ये ईरा वो करके डाल रही होती है और ये सारे पासवर्ड गलत आते हैं। यहाँ पे रक्षित अपराजिता को बीच बीच में देख रहा होता है कि वो उसका हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे ईरा को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है कि तुम ऐसी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, और वो भी हंस रही होती, सच में तुम्हें ऐसा लग रहा है, वाह रक्षित। और यहाँ पे आखिरकार अपराजिता वो कहती है कि ये क्या पासवर्ड होगा, और फिर उसके ईरा के टेबल पे देखती है तो ईरा की और रक्षित की फ़ोटो दिखाई देती है। तभी अपराजिता को लगता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड का तो ये पासवर्ड रख ही सकती है ना। फिर वो रक्षित के बर्थडे टाइप करती है और वो उसका लैपटॉप अनलॉक हो जाता है, वो खुल जाता है। और यहाँ पे अपराजिता वो मैसेजेस देखती है और डिलीट कर रही होती है। यहाँ पे रक्षित ईरा को कहता है कि आज मेरी बर्थडे पार्टी है ना, तो तुम जाओ ना, जल्दी जाओ, मैनिक्योर पेडिक्योर करो, ये करो वो करो। वो कहती क्या? और वो उसके करीब आता है शैम्पू कौन सा है देखने के लिए, तो वो बहुत गंदी स्मेल आती है और वो दोनों छींकने लगते हैं। दोनों जन छींकते हैं और फिर रक्षित की नज़र कैबिन में जाता है और ईरा भी देखती है और एकदम चौंक के देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। रक्षित बोलता है, चलो ये फट्टू का काम हो गया। और ईरा देखती है कि उसका लैपटॉप ये खुला कैसे, उसने तो बंद करके गई थी, और वो ये देखती है। यहाँ पे रक्षित यहाँ वहाँ देखता है और उसे अपराजिता दिखाई देती है, वो थम्स अप करता है, काम हो गया। वो भी थम्स अप करती है, हाँ काम हो गया करके। फिर रक्षित वहाँ से चला जाता है और ईरा यही सोचती है कि ये आज रक्षित को क्या हो गया। वो कैबिन में आती है और कहती है, आज रक्षित मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा था, क्या हुआ है उसे? और फिर वो अपने लैपटॉप में देखती है तो उसे एक इनवॉइस दिखाई देता है कि रक्षित ने एक रिंग खरीदी है। वो सोचती है कि रिंग मेरे लिए खरीदी, इसलिए वो घुमा फिरा के मुझसे ये बात कर रहा था, और वो झूमने लगती है, एकदम नाचने लगती है। यहाँ पे अपराजिता कैंटीन में पानी पी रही होती है, वहाँ पे रक्षित आता है और बोलता है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है और तुम अब यहाँ क्या कर रही हो, गई नहीं अब तक? वो कहती जाऊँ? वो कहता हाँ जाओ। वो कहती लेकिन मुझे ईरा मैम से पूछना पड़ेगा ना। वो कहता जाओ ना जल्दी, पूछो उससे और भागो। वो कहती हाँ हाँ, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मालती यहाँ पे सारा खाना बना रही होती है और उतने में आराध्या आती है और बोलती वाह इतना सब कुछ बनाया, दाल बाटी चूरमा ये वो हलवा, तो मदद करनी चाहिए थी ना माँ की, वो तो होती नहीं है। मालती कहती है मैंने अपराजिता को बोला था जल्दी आओ करके, देखते हैं। उतने में बेल बजती है तो आराध्या दरवाज़ा खोलती है तो उसके पापा होते हैं, वो बैग लेके आते हैं और मालती को देते हैं। मालती उसमें से एक साड़ी निकालती है और कहती है ये लो, ये आज शाम के लिए पहनो। आराध्या को देती है। वो कहती वाह, और ये दूसरी? वो कहती तुम्हें उससे मतलब, तुम जाओ तैयार हो जाओ, शाम होने आई है। वो चली जाती है। यहाँ पे ईरा मोबाइल में देख के कौन सा ड्रेस पहनना है रक्षित के बर्थडे पार्टी के लिए, वाइट ब्लैक, चलो दोनों ही खरीद लेती हूँ। और उतने में नॉक होता है उसके केबिन पे। अपराजित जल्दी जाने के लिए परमिशन लेने आई होती है। वो कहती है मैं जाऊँ जल्दी, मेरा सारा काम भी खत्म हो गया है,
यहाँ पे इरा कहती है हाँ ठीक है। यहाँ पे अपराजिता देखने ही लगती है, इतने जल्दी फटाक से हाँ बोल दिया, वो तुरंत भागती है वहाँ से। यहाँ पे वो जा ही रही होती है, उतने में रक्षित उसके सामने आता है और कहता है देखो मैंने तुम्हारी इतनी मदद की ना, तो मुझे भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो कहती है हाँ बोलिए ना। वो कहता है आज मेरी बर्थडे पार्टी है ना, तो मैं क्या खाने के लिए रखूँ, तुम्हें क्या पसंद होगा। वो कहती है मुझे, वो कहता मतलब तुम सब आने वाले हो ना, तो तुम सबको क्या पसंद आएगा। वो कहती है देखिए समोसा रखिए, चिप्स रखिए, कोल्ड ड्रिंक्स रखिए। वो कहता है बच्चों की पार्टी नहीं है ना, बड़ों की है। तो वो कहती है हाँ। वो कहता है तुम कभी पार्टी में बड़ों की गई नहीं हो ना। वो कहती है हम लोग मिडिल क्लास है ना, हम लोग ऐसे बच्चे बड़े सब ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। वो कहता है ठीक है, फिर म्यूज़िक कौन सा लगाऊं। वो कहती है मुझे तो 90s के पसंद आते हैं, आप देखिए। वो कहते हैं हाँ मुझे भी 90s के ही पसंद आते हैं। फिर ऐसे करते करते वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की ना, अब शाम को मेरे पार्टी में भी आना है। वो हाँ हाँ करके वो कहता है अब जाओ जल्दी। वो चली जाती है वहाँ से। यहाँ पे घर पे बुआ काम कर रही होती है, वो अविनाश तोरण लगा रहा होता है, उसके पापा भी उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। फिर किचन में आके देखते कि इतना सारा खाना बनाया, वो मालती की तारीफ़ करते हैं। फिर उतने में ये आराध्या साड़ी पहन के आती है और उन लोग को बोलती है देखो मैं कैसे लग रही हूँ। वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छी लग रही है। उतने में अपराजिता आती है, सॉरी सॉरी मुझे लेट हो गया। उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, चल ये साड़ी पहन और जल्दी तैयार होके आ। वो कहती है मैं क्यों पहनूँ। तो तभी वो कहती है तुम्हें पता है ना ये आराध्या की सास वो कैसी है, पिछली बार क्या बोला था, जाओ। वो जाती है साड़ी पहनने के लिए। यहाँ पे मालती भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है और कहती है आज जो मैंने तय किया है वैसा ही हो, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे वो आराध्या के ससुराल वाले आ जाते हैं, यानी कि सास और उसका होने वाला पति आ जाते हैं। यहाँ पे मालती उनकी आरती करती है, उन्हें गिफ्ट्स देती है और फिर खाने के लिए बिठाते हैं। यहाँ पे खाने के लिए सब लोग एक एक निवाला, यानी कि उसके माता पिता, बुआ, भाई और अपराजिता वो दूल्हे को खिला रहे होते हैं, होने वाले दूल्हे को। और फिर यहाँ पे वो कहता है आराध्या को कि इशारों से कि तुम भी खिलाओ। तभी यहाँ पे उसकी माँ कहती है नहीं नहीं, होने वाली बीबी नहीं खिला सकती, बाकी सब खिला सकते हैं, वो बाद में। तभी अपराजिता उसको चिढ़ाती है कि क्या अभी से ही आपको अपनी होने वाली पत्नी के हाथ से खाना है क्या। फिर उन लोग का खाना ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे मालती एक और थाल लेके आती है। तभी अपराजिता पूछती है इन लोग का तो हो गया, अब ये किसके लिए। और उतने में वो आराध्या की सास कहती है अरे और एक जमाई जो है। और उतने में ललित आता है, हाँ मैं आ गया। उसके पीछे पीछे उसकी माँ आती है थाल लेके। और यहाँ पे मालती और अपराजिता देखते हैं। अपराजिता एकदम देख के चौंक जाती है कि माँ ने इनको भी बुलाया। ये देख के अपराजिता शॉक हो जाती है।